हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात देखा जाए तो वो क्वेश्चन पूछता है डिस्कस द वेरियस डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है यह एक डिग्रेडेशन पाथवे भी होता है जो कि ड्रग सब्सटेंस को डिग्रेड करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं जिससे कि हमारा ड्रग एपीआई जो है डिग्रेड कर जाता है। पहला होता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसमाइजेशन और पॉलीमराइजेशन। इन दिस वी स्टडी अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। यानी कि इस सबको स्टडी किया जाता है यह देखने के लिए कि जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो कितना % डिग्रेड हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? व्हेन द ड्रग सब्सटेंस कम्स अंडर मॉइस्चर और वाटर देन द रिएक्ट विथ वाटर एंड गेट हाइड्रोलाइज। Mostly drug which functional group ester amide and acyl amide undergoes hydrolysis। यानी कि हाइड्रोलाइसिस ये होता है कि जो ड्रग सब्सटेंस होता है उसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है या वाटर का कंटेंट मिक्स हो जाता है तो वो ड्रग एपीआई जो होता है हाइड्रोलाइज होता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। ये इसका एग्जांपल होता है। जैसे मान लीजिए कोई ईस्टर ग्रुप है, उसके साथ अगर वाटर मिक्स हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में डिग्रेड हो जाता है। ड्रग विच अंडरगोड हाइड्रोलाइज। कौन कौन से ड्रग होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? एस्प्रिन होता है, प्रोकेन होता है, एट्रोपिन होता है। इसका प्रिवेंशन क्या होता है? अगर कोई ड्रग एपीआई हाइड्रोलाइज होता है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? पहला होता है मेक डिस्टेंस फ्रॉम मॉइस्चर यूज टू मॉइस्चर रेजिस्टेंस पैक फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस। दूसरा होता है बाय यूजिंग बफर्स। तीसरा हाइड्रोलाइसिस प्रोकेन बेंजोकेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ कैफीन। चौथा होता है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल होता है अगर कोई एल्कोहल है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या उसको कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है तो उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। इसका प्रिवेंशन क्या होते हैं? यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सच एज BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टाउलिन। दूसरा इसका प्रिवेंशन होता है यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी ड्रग एपीआई में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिला देंगे तो वो रिडक्शन को रोक देगा। नेक्स्ट होता है रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच enantiomer of a compound is convert into another which can be alter pharmacokinetic और pharmacological and toxicological properties। यानी कि रेसमाइजेशन क्या होता है? जो कि इनएंशियोमर को चेंज कर दे और उसके फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर दे। ये प्रॉपर्टी होता है रेसमाइजेशन का। इट डिपेंड द टेम्परेचर, सॉल्वेंट, क्रिस्टल एंड प्रेजेंस और ऑब्सेंस और लाइट। यह डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, सॉल्वेंट क्रिस्टल कौन कौन से है और कितना लाइट प्रेजेंस है और ऑब्सेंस है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? एल इपिनेफ्रिन इज 15 to 20 टाइम्स मोर एक्टिव देन डी इपिनेफ्रिन। यानी कि जो एल इपिनेफ्रिन होता है वो 15 to 20 टाइम्स मोर एक्टिव होता है डी इपिनेफ्रिन से। दूसरा एग्जांपल होता है मेथाडोन। मेथाडोन क्या होता है? एक आइसोमर होता है जिसमें ओपाइड होते हैं वो एगोनिस्ट होते हैं और वो आइसोमर जो होता है उसका NMDA जो होते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं। चौथा केमिकल प्रॉपर्टी होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इन विच 2 or more आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जॉइंट टू फॉर्म अ लार्ज कंपाउंड ऑफ पॉलीमर्स। यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलके एक लार्ज कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं। वो प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? डिग्रेडेशन टू एल्डिहाइड्स। अगर एल्डिहाइड ब्रेक कर रहा है तो वो डिग्रेड करके एक पॉलीमर फॉर्म कर देता है। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में स्टैंड इन कोल्ड में बी कॉज फॉर्मेशन ऑफ वाइट डिपोजिशन। यानी कि अगर डिग्रेड करता है एल्डिहाइड, अगर किसी सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंड कर दें तो जनरली देखा जाता है कोई सॉल्यूशन होता है वो डिग्रेड करके नीचे एक वाइट कलर का
लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसमें कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करके पॉलीमर बना लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन।